ओके सो वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ काली लिनक्स सीरीज़। और गाइज इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स के टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। और काली लिनक्स की भी सीरीज़ आप लोग एंजॉय कर रहे हो। मैंने कई वीडियोज़ इस पर बना दिया है, यानी कि 8 पार्ट मैं इस पर कवर कर चुका हूँ। ये 9th नंबर का पार्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो काली लिनक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क को अचीव करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस से हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हो, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए हो, या अनदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रूट फोर्स और ऐसे बहुत सारे टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो काली लिनक्स का ये टूल्स ओवरव्यू का सेशन होने वाला है। फिर हम लोग इसके रेपोजिटरी, इसके अपडेट और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो काली लिनक्स हमें यहाँ पर कुछ प्री बिल्ट टूल दे देता है, कुछ नहीं बल्कि काली लिनक्स एक बहुत ज़्यादा आपको टूल्स का अपडेट दे देता है। और प्री इंस्टॉल्ड टूल होते हैं काली लिनक्स के अंदर, और इस प्री इंस्टॉल टूल के थ्रू आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ओके, काली लिनक्स कम्स प्री लोडेड विथ ओवर 600 सिक्योरिटी टूल्स। ओके, 600 टूल। अगर आप 50 टूल के बारे में अच्छे से जानकारी रख लो तो आई थिंक यू विल बी मास्टर, राइट। तो यस, यू रीड दैट राइट। आपने ये सही सुना कि कम से कम इसमें 600 टूल या इससे बहुत ज़्यादा टूल अपडेट इसके अंदर आपको मिल सकता है। दीज टूल्स लाइक कैटर टू काली लिनक्स वेरियस स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग and for different types of target scanning, exploitation, vulnerability analysis and many other things। ये सभी टूल हमारे सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए, एक्सप्लॉइटेशन के लिए, रिपोर्ट एनालिसिस के लिए आप इन सभी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोग कुछ टूल्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास कुछ टूल है, जिसमें हमारे पास आ जाता है nmap और whois। ओके, ये बेसिक है। ये जस्ट काली लिनक्स के अंदर मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। और बाकी एडवांस वीडियोस तो आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल पर, जो आप लोगों को एथिकल हैकिंग की सीरीज चल रही है। 31 वीडियो पार्ट अपलोड हो चुका है, ज़रूर देखो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, और हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो प्रोसेस है ये यहाँ से आप देख सकते हो। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर क्लिक करोगे, देर इज़ मल्टीपल टूल। ओके, लिस्ट ऑफ टूल्स अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, nmap और whois। यहाँ पर nmap भी मिलेगा और whois मिलेगा। nmap यहाँ पर आप देखो, whois के लिए आप यहाँ से सर्च मार सकते हो WHO whois। अगर यहाँ से अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसको वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए nmap से बेटर, nmap जो प्री लोडेड इसके अंदर आपको मिल जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, बहुत ऑसम है। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आप इस पर्टिकुलर एनालिसिस या इस nmap के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे टारगेट को अचीव कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल, IDS, IPS, स्पूफिंग, इन सब प्रोसेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। nmap के थ्रू नेटवर्क इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, और रनिंग सर्विसेज के बारे में गैदर कर सकते हो, पोर्ट्स के बारे में, वल्नरेबल पोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मीन्स OS के वर्जन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज हैं उसके बारे में, प्लस सर्विसेज के वर्जन कौन से हैं उसके बारे में, सिंक स्कैन के बारे में। ओके, इवन दैन वेब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में क्या नहीं ये करता है। तो इसके अंदर बहुत एडवांस प्रोसेस होता है। और सिंपल nmap पर जैसे ही आप आकर एंटर करोगे, nmap आपको पूरा का पूरा चीट कोड यहाँ से प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आप nmap में होस्ट डिस्कवरी, स्कैन टेक्निक, और यहाँ पर देखो पूरा प्रोसेस दिया है क्या स्कैन करने के लिए है। तो आपको बस ये वाला प्रोसेस याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये सब यहाँ से यहाँ तक हो गया, SU UDP स्कैन के लिए हो गया, ऐसे पूरा स्टेप दिया हुआ है। फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो कि
और पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर के लिए, सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए सब दिया हुआ है और एज़ पर नीड आप इसका यूज़ करते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि nmap लिखना है और प्रोटोकॉल सिंटेक्स यहाँ पर देना है और टारगेट यहाँ पर ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये जो टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके अगर यूज़ करूँ तो कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन शायद हमें यहाँ पर अपडेट में देखने को मिले, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 22 भी है, 80 भी है, 22 भी। अब नहीं देखा, सिंपल एक कमांड जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है ना, scanme.nmap.org। तो यहाँ पर और बहुत सारी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ और बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स ओपन हैं जिसके बिहाफ पर हम इस टूल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ मल्टीपल टूल जो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुईज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करना, मैं यहाँ पर nmap नहीं पढ़ा रहा, जस्ट टूल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अदर आप यहाँ पर बहुत सारे टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आ जाओ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए DNS के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जिसमें आपको DNS इन्यूमरेशन, DNS मैप, DNS रिकॉन, फायर समथिंग कुछ करके दिया हुआ है। ओके, IDS IPS के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, SMB एनालिसिस दिया हुआ है, SMTP एनालिसिस दिया हुआ है, SNMP एनालिसिस दिया हुआ है। देयर इज़ मल्टीपल एनालिसिस टूल्स जिनका इस्तेमाल करके हम अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अनदर यहाँ पर हम लोग देखें तो हुईज़ के बारे में है। हुईज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आपके सिस्टम पर इंटरनेट सर्विस होना चाहिए, और बिना इंटरनेट सर्विस के आप लाइव टारगेट नहीं टेस्ट कर पाओगे ना। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दो हुईज़, एंटर, और जैसे आप हुईज़ लिख कर एंटर करते हो यहाँ से आपको पहली वेबसाइट पर विजिट करना है और जिस भी टारगेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है आप यहाँ पर डोमेन रजिस्टर वॉटेवर, अच्छा तो हमें बैक जस्ट करना है और यहाँ से अब लिख दो हुईज़ 2 बार, ठीक है, एंटर करो। और अब यहाँ से आप आ जाओ हुईज़ लुकअप, जो कि ये वाली साइट है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ बुकमार्क बार में, और मैं यहाँ से किसी भी डोमेन के बारे में ऐड करूं और एंटर करूं तो इसके बारे में एज़ पर डिटेल जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, राइट। तो काली लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टूल्स का एक कलेक्शन है, ये टूल्स के साथ और भी मल्टीपल टूल्स एक्सटर्नल जो प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सभी को ये सपोर्ट करता है। ओके, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमारे पास निक्टो करके है, ओपनवैस है, ओपनवैस जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर के लिए होता है। मैं इसका लाइव सेटअप कर दूंगा। अभी मैंने वल्नरेबिलिटी स्कैनर के लिए अपने काली लिनक्स की सीरीज़ पर प्रॉपर आप लोगों को नेसस के बारे में, देखो नेसस कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी उबुंटू, देखो नेसस टूल, टारगेट हैकिंग वॉटेवर यहाँ से है पूरा, और 1 घंटे का सेशन है। उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ से आ जाता है नेसस टूल, अगेन यहाँ पर है नेसस टूल, अगेन है नेसस टूल, अगेन है सॉरी ये तो लिनक्स है, अगेन यहाँ पर 29 पर भी नेसस है, इधर भी नेसस है, इधर भी नेसस है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए मैं काली लिनक्स की सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत एडवांस में कवर कर रहा हूँ, बट ओपनवैस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगा जैसे हमारा नेसस का कंप्लीट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग स्टार्ट होता है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी यहाँ पर आपको टूल मिल जाता है, जिसमें देखो निक्टो करके यहाँ पर है, और ओपनवैस वगैरह का तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका लैब सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो कुछ टूल हमें यहाँ पर मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कुछ हमारे पास प्री बिल्ट होते हैं। प्री बिल्ट यहाँ पर देखो इतने सारे टूल्स मिलेंगे, हर एक के अंदर में भी मल्टीपल्स टूल्स का अपडेट भी हमें देखने को मिले। बॉब शूट है, CMS WP स्कैन करने के लिए होता है, जो कि फ्रेमवर्क हमारा वर्डप्रेस वगैरह के साइट्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें हो जाती है, वेब वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए, राइट। एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमारे पास मेटा एक्सप्लॉइट और सारी चीज़ें आ जाता है, तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो व्हाट आर दी डिटेल्स। तो मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है, जस्ट क्लिक करना है और मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर पेलोड बनाना, डिफरेंट टाइप्स के मेटा एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करवाना, ये सारे प्रोसेस यहाँ से किया जा सकता है। ओके, तो देखो मेटा एक्सप्लॉइट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एंड डन। इसके अंदर अगर एक्सप्लॉइट करने के रिगार्डिंग हम लोग देखें तो देयर इज़ 2489 टूल्स एंड 128 ऑक्सिलरी, अनदर 1463 पेलोड्स एंड 49 इनकोडर्स। ओके, मल्टीपल यहाँ पर अपडेट मिलते हैं।
एंड जो भी आपको यहाँ पर अपडेट देखना है, जैसे सर्च स्पेस में VSFTPD के लिए, या सर्च VSFTPD के लिए अगर मैं कोई वल्नरेबिलिटी देखूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं वेब या FTP बेस अटैक इसके थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके पेलोड, बैकडोर और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ईजिली किसी भी मशीन के अंदर इन किया जा सकता है जिस पर FTP का वल्नरेबिलिटी हो। तो ये सब टूल बहुत आसानी से इस्तेमाल आप कर सकते हो। वाईफाई के लिए हमारे पास एयर क्रैक -NG और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वायरलेस के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें वायरलेस अटैक, देखो एयर क्रैक NG और एयर क्रैक भी है, वाईफाई क्रैकर भी है, ब्लूटूथ भी है, 802.11 के टूल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इन टूल्स के थ्रू आप वाईफाई क्रैकिंग, वाईफाई पासवर्ड हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। अनदर यहाँ पर रिवर वगैरह का ऑप्शन है, सो यू कैन चेक दैट इज़ देयर रिवर, यस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये सब टूल है। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए बर्ब सूट वगैरह है, OWASP वगैरह है, एंड पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए एम्पायर है, बीफ है ना। फॉरेंसिस के लिए ऑटो स्पाई है ना। वोलाटिलिटी है, राइट, वोलाटिलिटी। ये मेमोरी फॉरेंसिस के लिए आई थिंक इस्तेमाल किया जा रहा है। मेमोरी फॉरेंसिस पर ये टूल्स तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पहली बार सुन रहा हूँ। और इस पर मेमोरी फॉरेंसिस में होता क्या है कि जो हमारे लाइक हार्डवेयर की सीरीज आप देखोगे, जो मैंने एथिकल हैकिंग के ही एपिसोड में बना रखा है, तो उसके अंदर मैंने मेमोरी के साथ फॉरेंसिस कैसे जांच करी जाती है उस पर डिस्कशन किया हुआ है, अगर आपने वो सीरीज़ देखा होगा तो, राइट। तो देयर इज़ मल्टीपल टूल्स, ओके, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके अंदर रेपोजिटरी मैनेज करते हैं, क्योंकि वीडियो लिनक्स की है तो मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे एक एक टास्क को आप यहाँ पर देखो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं यहाँ पर गाइड कर दूँ कि इन सभी टूल्स के बारे में आप एक बार, जैसे ऑटो स्पाई है, बल्क एक्सट्रैक्टर है, जो भी इंफॉर्मेशन, आप इसको टेस्ट करो और इसके बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ के अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ाओ। बाकी अब अगर हमारे चैनल पर आप जुड़े हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, बेल आइकन प्रेस है, तो डोंट वरी, आप मुझे समय दो, मैं आपको वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। नई नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेगा। जो लोग भी लाइव पेड बैच एथिकल हैकिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नया बैच इसी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, और नए बैच में आप लाइव मेरे साथ जो यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते वो वहाँ पूरी तरीके से सीख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।